नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की ये चीज़ें भूलकर भी कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आपको भूल कर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप दूसरे को दे देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि जुड़ी हुई रहती है। अगर ये चीज़ें आप दूसरे को देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। इन चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदा धन, वैभव, सुख, समृद्धि का आगमन रहता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रूठ जाती है तो सुख, समृद्धि और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इस बात का सदा ध्यान रखिए कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से हो को कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के गहने को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से स्त्री सुशोभित माँ लक्ष्मी की तरह लगती है। इसीलिए जब हम गहने खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के सामने रखकर इनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही इन्हें हम पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए कभी भी अपनी पत्नी के गहने दूसरों को नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपनी पायल, बिछिया, मंगलसूत्र किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर का भाग्य और बरकत भी उन गहनों के साथ चली जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दूसरी चीज़ है झाड़ू, जो सफाई के काम आती है, जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए अपने घर झाड़ू किसी को भी ना उपयोग के लिए दें। अगर झाड़ू खराब हुई हो तो उसे किसी प्रभावित जल में बहा देना चाहिए, लेकिन किसी को ना दें और कचरे में बिल्कुल भी ना फेंकें। अगर आप घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दूसरे की घर की झाड़ू का उपयोग अपने घर में ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तीसरी चीज़ होती है दूध, दही, आटा, नमक, शक्कर आदि चीज़ों को सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से नज़र जल्द लग जाती है। अर्थात सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों को किसी को भी ना दें। इनको दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आप देना चाहते हैं तो बाज़ार से खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी होती है। हमारे घर में सदा इनकी कृपा बनी रहे। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में धन की वृद्धि अवश्य होती है। चौथी बात है, यदि आपने अपनी पत्नी के पास पैसा रखा हुआ हो तो उसे किसी को भी उधार ना दे। अगर आप किसी को पत्नी के पास रखा हुआ पैसा या धन उधार देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहारों एवं एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी भी ना दें। पांचवी बात है, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली, ममता की मूर्त है तथा अन्नपूर्णा की देवी भी है। रसोई घर की शुद्धता एवं संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है घर का चकला, बेलन,
तवा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी को भी नहीं देना चाहिए, ये क्योंकि इसे देने से आपके घर का भाग्य उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को ये अत्यंत अप्रिय होता है। लेकिन इन चीज़ों को कभी भी उपयोग के लिए ना दें, आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, यही थी वो 5 चीज़ें जो कभी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।